अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। तो आप लोगों ने सवाल ये पूछा है कि अगर आप पहली मर्तबा इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो कनाडा में शुरू में क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, मतलब आने के बाद या आते ही क्या-क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट्स जो इनिशियली है या 5 स्टेप्स जो आपको या आप 5 कदम जो उठाने हैं या 5 काम आपको आते ही करने चाहिए, उस पे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपके लिए मुबारकबाद है कि आपकी इमिग्रेशन अप्रूव हुई और वक्त आया कि आप कनाडा आ रहे हैं या आप आते ही जो आपको काम करने हैं इस वक्त वो कुछ बड़े अहम काम हैं। इसमें जो है थोड़ी सी अगर मालूमात पहले से हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे कि सबसे पहले हाउसिंग इन कनाडा के आप आ करके रहेंगे क्या, कहाँ पे। तो सबसे पहले जो स्टेप, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको एक टेम्पररी जगह चाहिए एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए। अगर 1 महीने के लिए अरेंज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप आने से पहले भी कुछ ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप चाहे zolo.com पे जा कर के zolo.com पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर टेम्परेरी कोई मिल जाए कोई, या फिर आपको रेंट आउट अगर कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा रकम शायद पे करने पड़े। लेकिन Airbnb airbnb.com वो लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। उसमें आपको मिल जाएगा कि आप कितने अफराद हैं और कितनी बड़ी जगह आपको चाहिए। कोई अपार्टमेंट चाहिए, बेसमेंट चाहिए, 1 कमरे का आपको कितने में कितने दिन के लिए मिल जाएगा, 2 कमरे का कितने में कितने दिन के लिए मिल जाएगा। आई थिंक Airbnb इज़ द बेस्ट रिसोर्स। इसके अलावा जो होटल्स हैं उनकी भी जो है आप जो सर्च करेंगे नेट पे वो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। कोई हॉस्टल्स है या फिर अगर आप कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, उससे कोई कमरा एक जो है या उसका बेसमेंट अगर खाली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका बेसमेंट खाली है और बहुत सारे बेसमेंट फर्निश्ड नहीं है, मतलब हर चीज़ बनी हुई नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं है, 2 हफ्ते आप गुजार सकते हैं। अगर आपको फ्री में मिल जाए या फिर आपको वो उसको कुछ कॉस्ट आपको देनी पड़ जाए तो भी अच्छा है। तो हाउसिंग जो है यानी रिहाइश की जगह जो है यहाँ पे आपको आते ही जो चाहिए उसको जितनी जल्दी अरेंज कर सकते हैं कर लें, या यहाँ आने के बाद भी जो है आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी बॉदरेशन होगी क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होगा कि आप कहाँ जाके ठहर रहे हैं, अनलेस कि किसी ने आपको कहा होगा कि आप आ जाइए, हम आपको रिसीव करते हैं, 2-4 दिन आप हमारे पास रहिए और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सेटल डाउन कहीं कर दें। लेकिन उस एहसान लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है कोई ना कोई जगह अपने लिए आने से पहले कर दें, क्योंकि आपको सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट आपको बड़ा फ्रीली अवेलेबल है। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप मौजूद है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी का एहसान लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ 25 साल भी रह लेंगे तो अगर तो बंदा बहुत अच्छा है या बंदी बहुत अच्छी है जिसने आपको रिसीव किया, ठहराया, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं तो 25 साल के बाद भी आपको कहेंगे कि आप भूल रहे हैं कि जब आप यहाँ पे आए थे हमने आपको रिसीव किया था और हमने अपने यहाँ आपको ठहराया था। अगर ऐसा ना होता तो आप कहीं के ना होते। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको अवॉइड करने के लिए। और वैसे भी एहसान लेना जो है बिला वजह, अनलेस के खुदा न खास्ता बहुत कोई ज़रूरत पड़ती है तो समझ में आती है बात, लेकिन बिला वजह का एहसान जो है वो बेकार वाली बात है। तो कोशिश करें। Airbnb आई थिंक इज़ अ गुड रिसोर्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अपना कोई ना कोई अरेंज करके आइए। फिर उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो उसका सेकंड काम करना है वो बहुत ज़रूरी है। आपको एड्रेस मिल गया है, क्योंकि आपको एड्रेस चाहिए आपको PR अप्लाई करने के लिए, क्योंकि विदाउट एड्रेस जो है आप PR जो है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जो है अप्लाई नहीं कर सकते। 2 आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि आपके जहाज़ ने लैंड किया है, आप उस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और उसने लैंड कर लिया है। तो आप जैसे ही अपना फर्स्ट स्टेप जो है कैनेडियन एयरपोर्ट पे निकालते हैं, आप परमानेंट रेजिडेंट हो गए हैं। लेकिन आपको क्योंकि अभी कार्ड इसलिए नहीं मिला है कि आपको कहाँ पे मेल करेगी गवर्नमेंट वो कार्ड, तो आपको एड्रेस चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक प्रॉपर इनिशियल जो है वो 2-3 हफ्ते का कर लीजिए और उसके साथ ही अगर वो जानने वाले हैं तो आप उनका एड्रेस दे सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि ये हमारा परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यहाँ पे आएगा, प्लीज़ हेल्प अस टू गेट इट फ्रॉम सो वी कैन गेट इट फ्रॉम यू। जैसे भी आता है वो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो दूसरा स्टेप, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग इन कनाडा, तो आपको बैंक अकाउंट लाजमी खोलना पड़ेगा। द गुड न्यूज़ इज़ आपको पैसे उसमें नहीं जमा कराने पड़ते।
$0 से या $20 से वो अकाउंट आपका खुल जाता है, ठीक है। 0 से खुल जाता है, $20 डालते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है, तो यूँ कह लें कि $20 से खुल जाता है। लेकिन आपके पास कुछ पैसे जो है आप लेकर आए हैं, कोशिश करें कि यहाँ पर अकाउंट में बैंक में रख दीजिए। यहाँ पे 5 जो मेजर बैंक्स हैं वो रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, BMO जो है, RBC कहलाता है, BMO कहलाता है, TD बैंक कहलाता है, CIBC और HSBC। मैं आपको रिकमेंड करूँगा TD बैंक, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इनके साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि हफ्ते में 7 दिन ये खुला रहता है, और मज़े की बात यह है कि सैटरडे संडे को भी खुला हुआ है। और यहाँ पे सर्विसेज मैंने देखी कि बहुत अच्छी है, और जो एवरीडे है जो है शाम को 6 से 7 बजे 8 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ आपका कार्ड को ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये फ़ौरन के फ़ौरन जो है उसमें आपकी मदद करते हैं। तो जनाब तीसरा जो है बड़ा मेन आइटम भी है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, आपको मिलता है यहाँ पे एक हेल्थ कार्ड, लेकिन उस हेल्थ कार्ड में डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से सूबे में हैं, ओंटारियो में हैं, आप न्यू ब्रंसविक में है, अल्बर्टा में है, BC ब्रिटिश कोलंबिया में है, तो ये इट माइट टेक अप टिल 3 मंथ्स, कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं वो आने में। आपको जो है सर्विस कनाडा जाना पड़ता है। सर्विस कनाडा आपको मालूम हो जाएगा जब आप यहाँ पे आएंगे, तो वहाँ जाके आप उसको अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लैंड करते हैं तो विद इन द फर्स्ट वीक आई शुड से कि आप जा कर के हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हेल्थ कार्ड अगर आपके पास है तो खुदा न खास्ता आपको कुछ भी बीमारी होती है, कुछ भी हो जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो सारा का सारा 100% कवर है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, लेस से 2 महीने तक नहीं है, 3 महीने तक नहीं है, या आपने लेट अप्लाई किया 4 महीने तक नहीं है, तो आपको बेहतर है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप आते ही अपनी इंश्योरेंस ले लें, अपने बच्चों की अपनी इंश्योरेंस ले लें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो $25,000 कम से कम लेकर आएँ, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं कवर हो जाएं। जबकि इस बात का मैंने जिक्र नहीं किया, इसलिए मैंने कहा था कि राउंड फिगर उसको रखें, और ज़्यादा लेकर आ सकते हैं तो ज़्यादा लेकर आएँ कि ऑल ऑफ अ सर्टन कहाँ से आपको ख़र्चे की चीज़ें नज़र आती हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार ये तो किसी ने हमें बताया भी नहीं था। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ेगी जब तक आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं आ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, टेरिटरीज़ हैं, वो हर जगह जो है उसके जो कवानीन हैं या हेल्थ कार्ड बनने का जो टाइम है सब अलग अलग है। तो ये कुछ नाम याद कर लें, लिस्ट में अपने पास रख लें, ताकि आपको अब जब यहाँ पे आएंगे, कराची में आपको, पाकिस्तान में आपको पता है सिंध बलूचिस्तान सरहद KP के सूबे हैं, तो इसी तरह से आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के भी सूबे याद करके आइए। अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया जिसको BC कहा जाता है, मैनिटोबा, NB न्यू ब्रंसविक, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़, नोवा स्कोशिया, ननवट, Ontario is the biggest one जहाँ पे बहुत सारे ज़्यादातर लोग आते हैं, प्रिंसेस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक और सस्कैचुअन, यूकोन। जनाब पहली वीक में जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ कार्ड का काम कर लें और हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, लेकिन इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट गुनाह का कार्ड, यानी सिन कार्ड, यानी सोशल इंश्योरेंस नंबर। अब सोशल इंश्योरेंस ऐसा ही है कि जैसे कि आप क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ आपने लोन लेते हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट के लिए, ये सोशल इंश्योरेंस कार्ड के अंदर आपका जो है वो सारा का सारा जो है कहते हैं कि यहाँ पे हर कुछ लिखा हुआ है, आप इससे स्केप नहीं हो सकते। तो मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर इट, और वो डिले होगा तो आपके लिए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आपके पास आपका अपना एड्रेस हो जाता है, वो आपके हेल्थ कार्ड के लिए, सोशल इंश्योरेंस नंबर के लिए ज़रूरी है, और आपकी जॉब के लिए। जी जनाब, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट वीक में आते ही जॉब करना शुरू कर दी, क्योंकि अभी तो आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर ही नहीं है। तो जब आप अप्लाई करते हैं सोशल इंश्योरेंस के लिए, तो वो कार्ड आपके बाद में आता है, आपको एक नंबर मिल जाता है। और अब तो गवर्नमेंट ने वो कार्ड भी ख़त्म कर दिया, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारी जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे। वो आपको सिंपली सोशल इंश्योरेंस नंबर इशू कर देंगे, जिसको आपने सेफ़ रखना है, और ये सोशल इंश्योरेंस नंबर किसी को बताना नहीं है। कीप इन माइंड, मैं आपको फिर एक दूसरी अलर्ट जो है यहाँ पे इशू कर रहा हूँ, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। अगर आपको कोई कॉल आती है, आपसे वो पूछते हैं कि आपका नाम हो सकता है उनके पास आपका फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम ना हो, नेवर टेल देम योर लास्ट नेम। सेकेंडली, वो कहते हैं जी हमारे पास आपका एड्रेस है, प्लीज़ वेरीफाई योर एड्रेस। अगर वो आपको एड्रेस नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उससे कहें कि इफ़ यू आर सेइंग आई हैव टू वेरीफाई द एड्रेस, यू टेल मी द एड्रेस फर्स्ट, देन आई विल वेरीफाई।
नो नो, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं जी, आप अपना एड्रेस बनाएं। वो फेक कॉल है, असल में आपका वो डेटा जमा कर रहे हैं। और जो थर्ड चीज़ जो मोस्टली वो पूछते हैं कि ओके व्हाट इज़ योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। नेवर टेल योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। अगर आप उसको अपना किडनी दे दें, सोशल इंश्योरेंस नंबर ना दें। जी हाँ, सोशल इंश्योरेंस नंबर कभी भी किसी को ना दें। तो ये आपको लेना पड़ता है, आपकी जॉब के लिए लाजमी है ये। अब आज की वीडियो की जो फिफ्थ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनिशियली जो है आपको विद इन अ वीक और 2 ये सारे काम कर लेने हैं। और आपके पास जैसे अपना एड्रेस होता है वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी जैसे मैंने कहा कि आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का एक स्विच टू कैनेडियन फ़ोन प्लान, आप फ़ोन अपना तो लेकर आएंगे, सेल फ़ोन। यहाँ पे आपने एक सिम ले लेना है। इनिशियली $20 का ले सकते हैं, और वो $20 या $25 में आपको सारे के सारे ऑप्शंस उसके अंदर मिल जाती हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर $50 का प्लान लेते हैं तो उसमें क्या है कि वो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाता है। तो यू हैव टू स्विच टू द कैनेडियन फ़ोन प्लान जब आप यहाँ पे आते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये आपको कर लेनी हैं जब आप आते हैं। एक दफ़ा फिर इसको रिकैप करते हैं। पहला, हाउसिंग इन कनाडा। सेकेंडली, बैंकिंग इन कनाडा। थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस। फोर्थ, सोशल इंश्योरेंस नंबर। फिफ्थ, स्विच टू अ कैनेडियन फ़ोन प्लान। ठीक है जनाब, होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो इनको जो है, अगर आप ये समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है आने वालों के लिए, तो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर इसको शेयर करें। लाइक का बटन प्रेस कर दें अगर आपको पसंद आया है। नहीं पसंद आया है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको जो है सब्सक्राइब का बटन आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, घंटी का बटन दबा दें जनाब, उससे फ़ायदा ये होगा। अच्छा, अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो घंटी के बटन भी दबाने की शायद ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेरा ख्याल है। बहरहाल, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में कल इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।